कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, प्यार या समझौता, भाग 18। वेदांत रक्षिता को बाहर कैसे ले जाए सोच ही रहा होता है कि तभी कोई कमरे का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, कौन है अंदर? वेदांत ये देखकर सोचने लगता है कि तभी बाहर से कुछ आवाजें आती है। मिस्टर मल्होत्रा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब आपको ही ढूंढ रहे। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ, अनिकेत कहता है और एक बार कमरे की ओर देखता है, फिर चला जाता है। वेदांत को जब बाहर से कोई आवाजें नहीं आती तो वो हल्का सा दरवाजा खोलकर देखता है। बाहर उसे कोई नहीं नजर आता। वो दरवाजा वापस से बंद करता है और जैसे ही कमरे में देखता है, रक्षिता वहां होती ही नहीं। तभी बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आती है। ये सुनकर वेदांत जल्दी से बाथरूम की तरफ जाता है। वो जैसे ही बाथरूम में देखता है, रक्षिता उसे बाथटब में लेटी नजर आती है। ये देखकर वेदांत उसके पास आकर कहता है, रक्षिता, आप यहाँ क्यों लेटी हैं? उठिए यहाँ से। रक्षिता अपना सर ना में हिलाती है और कहती है, नहीं, हमने कहा ना, आप जाओ यहाँ से, हमें आपकी जरूरत नहीं। वेदांत खुद में सोचने लगता है, ये ऐसे तो जाएंगी नहीं, हमें कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। वेदांत खुद सोचता है और फिर बाथरूम से बाहर कमरे में आकर कुछ ढूंढने लगता है। राजीव कार पार्किंग से निकालकर वेदांत और रक्षिता का पीछे वाले गेट की ओर कार खड़ा करके उन दोनों का वेट कर रहा होता है। वो कार से टीक कर खड़ा होकर खुद से कहता है, ये सर भी ना अजीब है, कभी कहते हैं कार निकालो तो कभी कहते हैं कार पीछे वाले गेट की तरफ लेकर आओ। खुद तो पार्टी एंजॉय करते नहीं, कम से कम दूसरों को तो करने दे। पता नहीं रक्षिता मैम कैसे झेलती हैं उन्हें। तभी राजीव के फोन पर सत्यानाश नाम से नंबर फ्लैश होता है। ये देखकर राजीव कहता है, लो, अब इसकी ही कमी थी। इतना कहकर वो फोन उठाता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही फोन के दूसरी ओर से आवाज आती है, कहाँ हो? तभी राजीव कहता है, हिमालय पर। ये सुनकर फोन की दूसरी ओर से आवाज आती है, क्या तुम हिमालय पर हो? लेकिन तुमने तो कहा कि तुम बिजनेस पार्टी पर जाने वाले हो, तुमने झूठ कहा मुझसे। तभी राजीव अपना सर पकड़े कहता है, जब मैंने कहा था कि मैं बिजनेस पार्टी जाने वाला हूं तो फिर कहाँ पूछने का क्या मतलब हुआ अम्मू? तभी अमीशा कहती है, तुम्हारा क्या भरोसा, फोन क्यों किया? राजीव अपनी सांस छोड़ते हुए कहता है, क्यों नहीं कर सकते क्या? अमीशा मुंह बनाकर कहती है, अम्मू, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि ड्यूटी के टाइम मुझे कॉल मत करना। राजीव कहता है, अरे लेकिन अभी तो आप पार्टी में हो ना, तो फिर? अमीशा भी कहती है, हाँ लेकिन ये एक बिजनेस पार्टी है जो मेरी ड्यूटी के अंडर ही आती है। बस काम काम काम, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है आपके पास, अमीशा नाराजगी से कहती है। तभी राजीव को वेदांत आते हुए दिखता है। वो अमीशा से कहता है, अम्मू सर आ रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे लेकिन अमीशा कह ही रही होती है कि तब तक राजीव कॉल कट कर देता है। ये देखकर अमीशा गुस्से से कहती है, मेरा कॉल कट कर दिया, ठीक है, अब मुझे भी नहीं करनी बात। इधर राजीव वेदांत को आते हुए देखता है। तभी उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। दरअसल वेदांत रक्षिता को कंधे पर उठाकर लेकर आ रहा था और रक्षिता मुंह पर पट्टी बंधी थी और हाथ और पैर भी चुन्नी से बंधा हुआ था। रक्षिता लगातार छटपटा रही थी, लेकिन वेदांत उसे कस कर पकड़े हुए था। वेदांत कार के पास आकर राजीव को कार का दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन राजीव अभी भी मुंह खोले वैसे ही खड़े था। वेदांत राजीव को वैसे ही खड़े देखकर थोड़े तेज आवाज में कहता है, राजीव, सुना नहीं तुमने? तभी राजीव होश में आता है और वेदांत से कहता है, बट सर, मैम को ऐसे। तभी वेदांत राजीव को गुस्से से कहता है, जितना बोला है उतना करो। ये सुनकर राजीव डरते हुए जाकर जल्दी से दरवाजा खोलता है। वेदांत रक्षिता को कार के अंदर बैठाता है, लेकिन रक्षिता अभी भी बहुत छटपटा रही होती है, इसलिए वो भी उसके साथ उसे पकड़े हुए बैठ जाता है और राजीव से गाड़ी को होटल की ओर ले जाने को कहता है। राजीव आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार ड्राइव करने लगता है। रक्षिता बहुत छटपटा रही होती है। ये देखकर वेदांत गुस्से से कहता है, छटपटाना बंद करिए, वरना हम आपको ऐसे ही बंधे ही छोड़ देंगे। ये सुनकर रक्षिता शांत हो जाती है और कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वेदांत को समझ नहीं आता वो क्या कह रही हैं। वो कहता है, क्या कह रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी राजीव कार ड्राइव करते हुए मिरर में से देखते हुए कहता है, सर शायद मैम को पानी चाहिए। तभी रक्षिता राजीव को देखकर अपना सर जोर जोर से हाँ में हिलाती है। तभी वेदांत उसे पानी का बॉटल देता है और वो रक्षिता के मुंह से पट्टी हटाता उससे वो रक्षिता को पहले कहता है, हम पट्टी हटा रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए, समझिए आप। रक्षिता किसी अच्छे बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिलाती है। वेदांत उसके मुंह से पट्टी जैसे ही हटाता है, रक्षिता जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ हमें, ये हमें किडनैप कर रहे हैं, कोई है, हेल्प।
रक्षिता जोर जोर से चिल्ला रही थी। वेदांत उसके मुंह पर पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रक्षिता बहुत ज्यादा उछल रही थी, जिसके कारण वो उसके मुंह में पट्टी बांध नहीं पा रहा था। वो रक्षिता को चुप होने को कह रहा था, लेकिन रक्षिता चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैम प्लीज शांत हो जाइए। सर, मैम को चुप कराइए, वरना आगे नाकाबंदी है, कहीं पुलिस हमें जेल में न डाल दे, राजीव कहता है। वेदांत को कुछ समझ नहीं आता कि वो रक्षिता को चुप कैसे कराए। वेदांत पहले तो सोचता है, फिर रक्षिता के होठ पर अपने होठ रख देता है। ये देखकर राजीव की आंखें फैल जाती हैं। वो खुद से कहता है, हे भगवान, अब यही देखना बाकी रह गया था, और फिर अपनी नजरें सामने रोड पर कर लेता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।